मित्रों, महाकाली के रौद्र रूप से हर कोई वाकिफ है। जो भी दानव ऐसा बुरा कर्म करता है वो माता काली के प्रकोप से बच नहीं पाता। माता अपने क्रोध अग्नि से उस दुष्ट को भस्म कर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ ने महाकाली को कैद कर लिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर बने। ये बात हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, श्री गोरखनाथ एक मार्ग से गुजर रहे थे। तभी वहाँ अचानक महाकाली प्रकट हो गई और बड़े ही क्रोध स्वर में बोली, तो इस मार्ग पर कैसे आ गया। देवी माँ काली को देखते ही गुरु गोरखनाथ ने उन्हें तुरंत प्रणाम किया और कहा, जय हो देवी माँ काली की। माता, क्या हुआ, आप इतना क्रोधित क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तब माता काली कहती है कि हे मूर्ख योगी, तुझे इतना नहीं पता, मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझे प्रसन्न करने के लिए तुझे किसी न किसी जानवर की बलि देनी होगी, तभी तू इस मार्ग में आगे जा सकता है। देवी काली की ये बातें सुनकर श्री गोरखनाथ को बहुत दुख हुआ और उन्हें क्रोध भी आया। जिसके बाद उन्होंने माता से कहा कि मैं ऐसा योगी नहीं जो किसी मासूम जानवर की बलि आपको भेंट में चढ़ाऊं, इसलिए मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। गोरखनाथ की बातें सुनकर माता काली का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आग बबूला हो गई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसी देवी हूँ जिसका क्रोध कोई शांत नहीं करवा सकता, चाहे वो कोई भी देवता या भगवान ही क्यों ना हो। मैंने रक्त बीज कुंभ व निकुंभ को मौत के घाट उतारा है। मैंने बड़े बड़े दानवों और असुरों का संहार किया है, इसीलिए अब तुझे भी मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। हे साधारण से साधु, अब तेरा अंत निश्चित है मूर्ख। माता काली की बातें सुनकर श्री गोरखनाथ का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि माता, आप अपनी शक्तियों पर यूं अभिमान न करें। जिसके कुछ देर बाद ही देवी महाकाली ने अपना विकराल रूप ले लिया और गोरखनाथ ने भी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग शुरू किया। फिर दोनों में भीषण युद्ध कायम हो गया। माता काली और श्री गोरखनाथ एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का एक दूसरे पर प्रयोग कर रहे थे। ये भयानक युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध कौशल में पारंगत थे। कोई किसी से कम नहीं था। ये युद्ध निरंतर चलता ही जा रहा था। कुछ समय बाद महाकाली ने अपना विशाल काय रूप ले लिया और गोरखनाथ पर प्रहार शुरू कर दिया। लेकिन गोरखनाथ ने भी प्राप्त अपनी शक्तियों से अपना रूप विशाल काय कर लिया। जिसके बाद माता काली समझ रही थी कि गोरखनाथ कोई आम साधु संत नहीं है। वो पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गयी और उन्होंने एक नरभक्षी मक्खी का रूप ले लिया और देखते ही देखते गुरु गोरखनाथ के शरीर के भीतर प्रवेश कर लिया। फिर देवी काली ने धीरे धीरे उनके कलेजे को खाना शुरू कर दिया, जिसकी पीड़ा असहनीय थी। गोरखनाथ को इससे बहुत दर्द हो रहा था और वो पीड़ा नहीं झेल पा रहे थे। ये सब देखकर देवी काली बहुत प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने कहा, अब समझा तू मेरी ताकत को, मेरे आगे सब छोटे हैं। फिर तू तो एक कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर लेने वाला साधु संत है। तेरे शिष्य तुझ पे भय खाते होंगे, लेकिन हे मूर्ख, मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे क्रोध को शांत कराने के लिए स्वयं शिव शंभू को आना पड़ता है। मेरे क्रोध की अग्नि में हर जीव जल जाता है। इधर गोरखनाथ की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। तभी उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करना शुरू कर दिया था तथा धीरे धीरे अपने भीतर अग्नि जलाने लगे। उस अग्नि के प्रकोप से माता काली का शरीर जलने लगा। उसकी लपटें देवी के अभिमान को चकनाचूर करने लगी, जिस पर माता काली अपनी क्षमा की गुहार लगाने लगी। उन्होंने श्री गोरखनाथ से माफी मांगी और कहने लगी, हे महान विद्वान गोरखनाथ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे भीतर शंकर जी जैसा तेज है। तुम्हारे तेज की अग्नि से मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, जिसे मैं सह नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी भूल स्वीकार है। माफ कर दो हे महान सिद्ध पुरुष। देवी काली की बातें सुनकर गोरखनाथ का हृदय पसीज गया और उन्होंने माता से कहा, देवी, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। तो क्या आपको मेरी ये शर्तें मंजूर होंगी? माता काली ने कहा, हे सिद्ध पुरुष, मुझे आपकी सारी बातें स्वीकार है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मुझे केवल इस अग्नि चक्र से बाहर निकाल दीजिए। जिस पर श्री गोरखनाथ ने कहा कि पहली, कि आप अपने भक्तों से किसी भी जानवर की बलि स्वीकार नहीं करेंगी। वो सच्चे मन से आपको जो भी चढ़ाएंगे आप उन्हें स्वीकार करेंगी। दूसरा, आप अपने भक्तों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगी। आपके लिए सब एक सामान्य ही होंगे। तीसरी और आखिरी शर्त कि आप कभी भी किसी साधु या संत का अनादर नहीं करेंगी। उन्हें हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखेंगी, क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या व सांसारिक जीवन का त्याग करके सिद्ध शक्तियों को प्राप्त किया है।
गोरखनाथ की सारी बातें सुनकर देवी काली ने कहा, मैं आपकी सारी शर्तें मानती हूँ। फिर गुरु गोरखनाथ उन्हें क्षमा कर देते हैं और माता उनके शरीर से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद वो कहती हैं, मुझे अपनी शक्ति पर घमंड था जो आज टूट गया। मैं ये समझ चुकी हूँ कि इस संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई जरूर है। आप जैसे सिद्ध पुरुष का मैंने अपमान किया, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपको कमजोर समझा था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद गोरखनाथ ने उन्हें माफ कर दिया और प्रणाम कर अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलिए अब आपको कुछ संकेतों के बारे में भी बता देते हैं, जिनसे आप समझ जाएंगे कि माता काली आपसे बात करना चाहती हैं। पहला संकेत होता है कि देवी काली के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। जब आप माता की किसी प्रतिमा या तस्वीर को देखते हैं तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी महाकाली के मंदिर में जाते हैं जहां आप उनकी मूर्ति की तरफ खींचने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब देवी संकेत देती है कि वो आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरा संकेत होता है कि अगर आप कोई या किसी के लिए भी की गई पूजा अर्चना स्वीकार हो जाती है, इसके साथ ही आप किसी गलती में हैं तथा देवी आपके सारे कष्टों को हर देती है। इसका अर्थ यही है कि देवी काली आपसे खुश हैं और आपसे बात करना चाहती हैं। तीसरा संकेत होता है कि कुछ घटने वाला है तथा इस बात का आभास आपको पहले से ही हो जाता है और बाद में वो बात घट भी जाती है। तो इससे यह समझ जाइएगा कि देवी आपको उन बातों का संकेत दे रही थी कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है। इस बात के चलते वो आपसे बात करना चाहती हैं। चौथा संकेत होता है जब आप देवी काली की स्तुति कर रहे होते हैं और उनके गुणों को अपनाने लगते हैं जिसे महाकाली ने धारण किया होता है। वो गुण असुरी होते हैं, यानी जो मानव तास्मिक भोजन और बुरी चीजों में लिप्त रहता है। देवी उससे हमेशा क्रोधित रहती हैं, जिसके बाद आपको ये सब गलत लगने लगता है। ये भी एक तरह का माता का संकेत ही माना जाता है। पांचवा संकेत, जब आपका किसी बच्चे या शिशु के प्रति ममता का भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर चाहे वो बच्चा आपके घर में किसी का हो या किसी बाहर के व्यक्ति का, आप उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करने लगते हैं तथा उसका ध्यान रखने लगते हैं, तो समझ जाएं कि ये माता काली का संकेत है, क्योंकि देवी अपने भक्तों और छोटे बच्चों को बहुत प्रेम करती हैं। वो उनकी सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी करती हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि गोरखनाथ ने महाकाली को कैद क्यों किया था। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।